Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 13 is noise pollution. ठीक है, आज हम इस टॉपिक में नॉइज पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है. ठीक है स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक नॉइज पोल्यूशन. यू नो दैट द अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज. हम लोग जानते हैं कि जो भी अनप्लीजेंट साउंड होता है, मीन्स जो साउंड हमारे कान को अच्छा नहीं लगता है या फिर हमारे कान को सही नहीं लगता है, तो वो कौन सा साउंड होता है? अनप्लीजेंट साउंड होता है. अनप्लीजेंट साउंड को हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉइज बोल देते हैं. ठीक है, तो अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज. अनफॉर्चुनेटली अवर मॉडर्न वर्ल्ड हैव बिकम नॉइजी प्लेस. अनफॉर्चुनेटली अभी का समय क्या है कि हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो कैसा है? बिकम से नॉइजी प्लेस. हमारा मॉडर्न वर्ल्ड का जो है वो कैसा है? एक नॉइजी प्लेस है. साउंड प्रोड्यूस बाय ट्रेन्स. साउंड कौन कौन प्रोड्यूस करता है? साउंड प्रोड्यूस बाय ट्रेन्स, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग नॉइज लेवल इन एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो हमने पहले ही बात की थी कि जो अनप्लीजेंट साउंड होता है वो नॉइज प्रोड्यूस करता है या वो उसको नॉइज बोलते हैं. हमारा मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कैसा प्लेस है? नॉइजी प्लेस है. साउंड प्रोड्यूस बाय द ट्रेन, एयरक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, लाउड स्पीकर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द नॉइज लेवल. ये सारी चीजें क्या होती है? नॉइज के लेवल को इंक्रीज करते हैं. किसमें? इन एटमॉस्फेयर. टू मच नॉइज इज अवर साउंड इज नोन एज नॉइज पोल्यूशन. ठीक है, अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, या नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है या फिर अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस सभी को हम लोग क्या किसकी कैटेगरी में लेंगे? नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी में इंक्लूड कर देंगे. ठीक है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर इन डेसिबल. ये हमने चैप्टर में स्टार्ट किया था, तभी पढ़ा था कि लाउडनेस ऑफ साउंड की को भी जब भी मेजर करते हैं वो किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल में हम लोग मेजर करते हैं. द लाउडनेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड इन डेसिबल इज गिवन इन द टेबल. इस टेबल में डिफरेंट काइंड ऑफ जो भी डिफरेंट काइंड प्रेजेंस होते हैं वो कितना साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसके बारे में इस टेबल में मेंशन है. तो हम लोग पहला टेबल के में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कितना साउंड प्रोड्यूस करते हैं. साउंड बाय प्रोड्यूसिंग बाय ब्रीदिंग. ब्रीदिंग टाइम कितना होता है? लाउडनेस कितना होता है? 10 डेसिबल. टिकिंग क्लॉक, जो टिकिंग क्लॉक्स होती हैं वो कितना साउंड प्रोड्यूस करती हैं? अराउंड 30 डेसिबल. नॉर्मल कन्वर्सेशन जो होता है वो अराउंड कितने डेसिबल का होता है? मतलब हम नॉर्मल बातचीत जो करते हैं एक दूसरे से वो उसका डेसिबल कितना होता है? 40 डेसिबल. रेडियो म्यूजिक जो होता है वो अराउंड 50 डेसिबल. लाउड नॉइस का जो लेवल होता है वो अराउंड 60 डेसिबल. वॉशिंग मशीन जो होती है वो कितना साउंड प्रोड्यूस करती है, कितना नॉइस करती है? वो अराउंड 50 से 70 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करती है. ठीक है, डोर बेल, रिंगिंग टेलीफोन वो कितना डेसिबल का लाउडनेस प्रोड्यूस करते हैं? 80 डेसिबल. ट्रैफिक नॉइज 60 से 90 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मोटरसाइकिल 90 से 110 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. थंडरस्टॉर्म इज 110 डेसिबल साउंड. रॉक कंसर्ट, जो भी रॉक कॉन्सर्ट वगैरह होते हैं या गाने वगैरह का प्रोग्राम्स होते हैं वो कितना साउंड प्रोड्यूस करते हैं? अराउंड 110 से 120 साउंड प्रोड्यूस. जेट इंजन वो कितना साउंड प्रोड्यूस करते हैं? 140 डेसिबल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. और स्पेस व्हीकल लॉन्चिंग, स्पेस व्हीकल जो मतलब जो भी हमारे रॉकेट वगैरह होते हैं वो कितना साउंड प्रोड्यूस करते हैं? अराउंड 140 से 170 डेसिबल के साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो जो नॉइज और अनप्लीजेंट साउंड होता है वो हमारे नॉइज पोल्यूशन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन के कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं? ठीक है, तो पहला देखते हैं नॉइज पोल्यूशन इंटरफेस विथ स्पीच एंड टॉक विथ अनदर पर्सन. नॉइज पोल्यूशन का होगा इंटरफेयर विथ स्पीच एंड टॉक विथ अनदर पर्सन. जब हम लोग किसी पर्सन से बातचीत करते हैं, कभी किसी स्पीच के टाइम में, मान के चलो कोई क्लास चल रही है उसके बीच में अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? वहां पे एक नॉइज पोल्यूशन को हम लोग इन्फर कर रहे हैं या फिर ऑकर करते हैं. अब नॉइजी एनवायरनमेंट कॉज हेडेक. जो भी हमारा नॉइजी एनवायरनमेंट होता है वो किस चीज को प्रोड्यूस करता है? हेडेक को प्रोड्यूस करता है.
इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन वर्क, इससे हम लोग किसी भी वर्क में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और हमको हेडेक वगैरह हो सकता है। ये सारी चीज़ें नॉइस एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती हैं। अब सडन एक्सपोज टू हाई नॉइज लेवल कैन कॉज, कई बार क्या होता है नॉइज लेवल हाई हो जाता है, हाई नॉइज लेवल हो जाता है ना, हाई नॉइज लेवल एक्सपोज क्या करता है, कॉज परमानेंट डेफनेस, ठीक है, मतलब कई बार क्या होता है ज़्यादा से साउंड प्रोड्यूस सुनने की वजह से हमारे कान में सुनना बंद हो जाता है, या फिर हमारा कान के हम क्या बोलते हैं, हम बहरे हो जाते हैं, ठीक है, बाय रप्चरिंग द एयर ड्रम। ये किसकी वजह से होता है, हमारे जो ईयर्स में क्या होता है, एक एयर ड्रम्स प्रेजेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे आई में क्या प्रेजेंस होता है, एयर ड्रम प्रेजेंस है। ये एयर ड्रम्स क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं या फिर ब्रेक हो जाते हैं। जब एयर ड्रम रप्चर हो जाते हैं तो क्या होता है, परमानेंट डेफनेस हो जाती है या फिर हमको सुनना बंद हो जाता है। ए लॉन्ग एक्सपोजर टू हाई पिच नॉइज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, एक ज़्यादा हाई पिच का जो साउंड होता है वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। कॉजेज नर्वसनेस, की वजह से क्या हो जाती है, नर्वसनेस आ जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, एंड लीड्स टू ग्रेजुअल हियरिंग लॉस, और उसकी वजह से हमारी सुनने की जो कैपेसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, ठीक है। साउंड ऑफ 180 डेसिबल कैन कॉज हार्ट अटैक, 180 डेसिबल का अगर हम लोग साउंड सुन लें तो हमको क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, एंड समटाइम्स इवन डेथ भी इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने देखा कि नॉइज पोल्यूशन का लेवल बढ़ने से हमको सुनना बंद हो सकता है, हमारी डेथ हो सकती है, अगर 180 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड हम लोग सुन लें तो हमको हार्ट अटैक आ सकता है। चेक नॉइजी पोल्यूशन, अब नॉइजी पोल्यूशन को कैसे चेक करेंगे, तो वी कैन चेक नॉइजी पोल्यूशन बाय टेकिंग फॉलोइंग स्टेप, फॉलोइंग स्टेप को हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि प्लेस नॉइजी है कि नहीं, ठीक है। हैवी मशीन शुड बी केप्ट ऑन थिक रबर मैट टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, ठीक है, हम लोग किसका यूज करेंगे, हैवी मशीन शुड बी केप्ट ऑन थिक रबर, जो भी मशीन हैवी मशीन होती है उनको हम लोग रबर की हेल्प से क्या कर देंगे, थिक रबर मैट टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, उसमें एक थिक रबर का यूज कर लेंगे, किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। यूज ऑफ लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेस शुड बी बैन, जो भी लाउड स्पीकर होते हैं उनको पब्लिक प्लेस में यूज करने पर हम क्या कर सकते हैं, बैन लगा सकते हैं। जब उसको हम लोग बैन कर देंगे तो क्या होगा, साउंड क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन कम होगा, या फिर ज्यादा कम साउंड प्रोड्यूस होगा तो नॉइज पोल्यूशन कम होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे मैं अभी तक देखा कि हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं नॉइज पोल्यूशन के। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कितने नॉइज पोल्यूशन को प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कौन कौन सी एक्टिविटी को फॉलो करेंगे जिससे कि नॉइज पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं कि some pupils such as factory worker, bus engine drivers and mechanics who have to work in noisy atmosphere, जो फैक्ट्री होती है उसमें जो वर्कर काम करते हैं वो क्या करते हैं, नॉइजी प्लेस में ही वर्क करते हैं। बस इंजन ड्राइवर्स एंड मैकेनिक्स वर्क इन नॉइजी एटमॉस्फेयर शुड बी यूज एयर प्लग, तो वो किसका यूज करते हैं, एयर प्लग का यूज करते हैं जब भी वो किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, इंजन ड्राइव करते हैं, बस ड्राइव करते हैं और यहाँ पे मशीन ड्राइव करते हैं तो वो एयर प्लग्स का यूज करते हैं। व्हीकल शुड बी फिटेड विद मोर इफेक्टिवनेस साइलेंसर, व्हीकल में क्या होता है, फिट होता है मोस्ट इफेक्टिव साइलेंसर, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड कम प्रोड्यूस होता है। यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल लाइक कर्टेन्स, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स भी कुछ होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे लाइक कर्टेन, कुशंस, ठीक है, रग्स इनसाइड द होम एंड प्लांटिंग ट्री ऑल्सो द रोड हेल्प टू रिड्यूस द नॉइज। हम लोग किस तरीके से साउंड को कम कर सकते हैं, हम लोग एब्जॉर्बिंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। एब्जॉर्बिंग मटेरियल में कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे बोला कर्टेन, कुशंस, रग्स इनसाइड द होम एंड प्लांटिंग ट्री ऑल्सो along the roadside to help reduce the noise level, ठीक है स्टूडेंट। so that is sufficient for noise pollution and harmful effect of noise pollution। इस तरीके से हमारे चैप्टर नंबर 13 फिनिश होता है। so thank you so much।